हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन कार्यफलन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें अपन अपना इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित एक समीकरण दी थी और इस समीकरण में उन्होंने ये बताया कि जब भी अपन किसी धातु की सतह पर कोई फोटोन डालते हैं तो फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा जो होती है वो धातु के अंदर विद्यमान जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको दे देता है। तो बच्चों, होता क्या कि जैसे एक फोटोन आया, उस एक फोटोन की ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया या अवशोषित कर लिया। अब जैसे ही ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो ये ऊर्जा दो कार्य करेगी। पहला कार्य तो क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉन को पदार्थ से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वो किया गया कार्य किस नाम से जाना जाता है, कार्यफलन के नाम से जाना जाता है। तो क्या करेगा, ऊर्जा जो मिली वो पहला कार्य तो यही करेगी कि जो भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली उसका कुछ भाग है वो उस इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से क्या करेगी, मुक्त करने का कार्य करेगी। अब धातु की सतह से मुक्त करेगी यानी कि उसको कार्यफलन प्रदान करने का कार्य करेगी। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया। अब मुक्त हो गया तो बची हुई ऊर्जा जैसे ही धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेगी। तो इस तरीके से किसी भी फोटोन की ऊर्जा जब किसी धातु सतह के इलेक्ट्रॉन को दी जाती है तो वो हमेशा दो कार्य करेगी। एक इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त करने का और दूसरा मुक्त होने के बाद में इलेक्ट्रॉन को गति कराने का। और गति कराने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, गतिज ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा हमेशा दो कार्य करेगी। पहला कार्य कार्यफलन प्रदान करेगी, दूसरा कार्य है वो उस इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए गतिज ऊर्जा देगी। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि आपतित फोटोन की ऊर्जा है वो एक तो धातु के कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। बच्चों ध्यान रखना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह से मुक्त होता है और मुक्त होता है तो कार्यफलन के टाइम पे उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। तो अगर आप फोटोन की ऊर्जा को E से, कार्यफलन को फाई नॉट से और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को Km से लिखो तो आप लिख सकते हो E बराबर फाई नॉट प्लस Km, जहां E फोटोन की ऊर्जा होती है जिसको H न्यू से लिख सकते हैं। फाई नॉट आपका धातु का कार्यफलन होता है जो H न्यू नॉट के बराबर होता है, जो अभी देखेंगे कैसे आया। और Km आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है जिसको 1/2 mv max का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ H न्यू रखोगे तो H न्यू बराबर फाई नॉट प्लस 1/2 mv max का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप यहाँ से गतिज ऊर्जा निकालना चाहोगे तो इस फाई नॉट को इधर ले आओ तो 1/2 mv max का होल स्क्वायर इज इक्वल टू निकल कर आया H न्यू माइनस फाई नॉट। अब आपका क्या होता है कि इसी समीकरण को अपन आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण में अगर न्यू का मान न्यू नॉट के बराबर हो यानी कि अपन जो फोटोन आपतित करा रहे हैं उसकी आवर्ती देहली आवर्ती के बराबर हो, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन केवल मुक्त होता है, गति नहीं करता है, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 0। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि किसी इलेक्ट्रॉन की देहली आवर्ती पर गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है तो वो कितना होता है, 0 होता है। तो अब अगर आप यहाँ 0 इसमें रखोगे तो फाई नॉट का मान क्या निकल कर आएगा, H न्यू नॉट निकल कर आएगा। तो यहां से ये फाई नॉट का मान यहां रखोगे तो 1/2 mv max का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H न्यू और फाई नॉट की जगह H न्यू नॉट आ गया, H कॉमन आ गया तो आपका न्यू माइनस न्यू नॉट। ये जो समीकरण आया वो देहली आवर्ती के रूप में आया है। अब इसी समीकरण में आप न्यू की जगह क्या लिख सकते हो, C बाई लेमडा, और न्यू नोट की जगह क्या लिख सकते हो, C अपॉन लेमडा नोट। तो यहां से आपके पास जो समीकरण आया है उस समीकरण को बोल सकते हो कि 1/2 mv max का होल स्क्वायर है वो किसके बराबर आया बच्चों, आपके पास HC
ब्रैकेट के अंदर 1/λ माइनस 1/λ0 आपके पास। तो बच्चों ये आपके पास तीन रूप देखने को मिल रहे हैं, ये कार्यफलन के रूप में, ये देहली आवर्ती के रूप में, और ये देहली तरंगदैर्घ्य के रूप में। अब बच्चों आप यहां से 1 by 1 आप V max की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहला निकाल रहे हैं V max अपन कौन से समीकरण से, इस समीकरण से। तो इस समीकरण से V max की वैल्यू निकालोगे तो आप इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 h न्यू माइनस फाइ नोट, और इस m को इसके नीचे ले आओ तो ये आ गया इसके नीचे m आपके पास। क्या किया देखो बच्चों, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, m को नीचे ले आओ तो ये हो गया V max का होल स्क्वायर है, स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के वेग निकालने का सूत्र आ गया, किसके रूप में, कार्यफलन के रूप में। ऐसे ही अगर आप इस समीकरण का यूज लोगे तो इस समीकरण में फाइ नोट की जगह क्या रख दो, h न्यू नोट रख दो। तो यहां से V max निकालने का जो दूसरा समीकरण आया वो 2 h न्यू माइनस h न्यू नोट अपॉन में m आ गया बच्चों। ये आपका दूसरा सूत्र आ गया इससे। तीसरा सूत्र आप यहां से निकाल सकते हो, V max इक्वस टू HC 1/λ माइनस 1/λ0। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और m से डिवाइड करोगे तो ये m आ गया बच्चों। ये आपके पास तीसरा वेग का सूत्र आ गया। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में जैसा डेटा गिवन हो उसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, वेग का सूत्र निकाल सकते हो। अब बच्चों आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो गतिज ऊर्जा Km है वो EV नोट के इक्वल भी हो सकती है। जहां बच्चों आपका E है वो तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जो V नोट होता है इसको अपन कहते हैं निरोधी विभव। आगे बढ़ेंगे ये निरोधी विभव होता क्या आपके पास। अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर गतिज ऊर्जा को निरोधी विभव के रूप में लिखोगे तो E इंटू वी नोट लिख सकते हो। और जैसे ये E इंटू वी नोट अपन लिखते हैं तो पहला समीकरण तो यहां से बनेगा EV नोट इक्वस टू h न्यू माइनस फाइ नोट आपके पास। क्या किया बच्चों, आपको पता है कि गतिज ऊर्जा बराबर लिखी जा सकती है Q इंटू वी। Q आपका आवेश होता है, V आपका विभव होता है। तो Q की जगह तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन का आवेश E, और V की जगह अपन लिख रहे हैं V नोट, जिसको निरोधी विभव का नाम दे रहे हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन को गति करने से रोकने के लिए आपका एक विभव लगाया जाता है और उसी विभव को अपन निरोधी विभव कहते हैं। तो यहां से Km की जगह EV नोट लिख सकते हो, तो यहाँ Km की जगह EV नोट लिखोगे तो पहला समीकरण तो ये बन गया आपके पास। दूसरा अगर आप यहां लिखोगे तो EV नोट इक्वस टू h न्यू माइनस h न्यू नोट लिख सकते हो। और तीसरा आप यहां लिखोगे तो EV नोट इक्वस टू HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नोट हो गया। तो बच्चों ये आपके पास आइंस्टीन जो प्रकाश विद्युत समीकरण होती है उसके विभिन्न रूप हो गए हैं, जिसमें आपकी मेन समीकरण ये होती है 1/2 mv max का स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाइ नोट। तो बच्चों ये आपका प्रकाश विद्युत समीकरण या आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण अगर अपन को पूछ ली जाए तो उसको निरूपित करने का या उत्पन्न करने का तरीका है। नेक्स्ट क्लास में अपन ये पढ़ेंगे कि इस समीकरण के आरेख कैसे आते हैं और इस समीकरण पे बेस्ड अपने क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके याद रखना कि आपकी आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण होती क्या है और उसको किस तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।